अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड पार्ट। सो ये लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। आज डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, उसमें आपने बताना है फाइंड द विच मैट्रिसेस आर इक्वल। आपने ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। हम कोई से भी दो मैट्रिक्स लेते हैं, हम कह सकते हैं कि उनको इक्वल है। पहली बात क्या है कि इफ द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, अगर ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के बराबर होगा। और दूसरी बात क्या है, क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आर सेम। अगर क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज सेम होंगी तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट आप लोगों को पहले बता दिया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सो अब एक एग्जांपल लेती हूँ। क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आर सेम का मतलब है, क्रॉसपेंडिंग का मतलब होता है आमने सामने वाली। अगर एक मैट्रिक्स की पहली एंट्री 1 है तो दूसरे मैट्रिक्स की भी दूसरी एंट्री 1 होनी चाहिए। सो एक मैं आपको मिसाल बताती हूँ, उससे आपको होप सो क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमने ए मैट्रिक्स लिखा है हमारे पास 2, 4, 6 एंड 5। और बी मैट्रिक्स क्या लिखा है मैंने, बी मैट्रिक्स भी लिखा है 2, 4, 5, ये वाला 6, 5। सो मैं कहूंगी कि ए इक्वल टू बी है। ए मैट्रिक्स बी के बराबर है। क्यों बराबर है? फर्स्ट बात, ये ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या होता है, उस दिन भी पढ़ा था कि ऑर्डर जब फाइंड करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये हॉरिजेंटल जो होती है रोज होती है 1 और 1 2, ये 2, ये बाय का कीवर्ड एज इट इज। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 और 2। 2 बाय 2 आ गया इसका ऑर्डर ऑफ ए। अब हम फाइंड करते हैं ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ बी क्या है, नंबर ऑफ रोज बाय, बी में नंबर ऑफ रोज देखें 1 और 1 2, ये 2, बाय का कीवर्ड एज इट इज लिखेंगे। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 और 1 2, 2 बाय 2। अब देखिए पहली कंडीशन फुलफिल है बिल्कुल, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या आया है, 2 बाय 2 आया है। और बी का भी ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास क्या आया है, 2 बाय 2। मीन्स दोनों का ऑर्डर सेम है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। ये दूसरी बात क्या लिखी हुई है, क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आर सेम, कि आमने सामने वाली एंट्रीज एक जैसी होनी चाहिए। अब देखें ए मैट्रिक्स में पहली एंट्री 2 है, इसके सामने वाला जो मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, इसकी भी पहली एंट्री क्या है, 2 है। क्रॉसपेंडिंग का मतलब होता है सामने वाले। इधर 4 है तो इधर भी 4 है, इधर 6 है इधर भी 6 है, इधर 5 है तो इधर भी 5 है। अब देखें हमने सामने वाली एंट्रीज बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो इक्वल है किसके, बी के। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब देखें एक्सरसाइज का ये वाला जो क्वेश्चन है, ए इक्वल टू 3। अब कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास उसका ऑर्डर भी सेम हो और उसकी क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज भी सेम हो। अगर आप ऑर्डर ना भी फाइंड करें, क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज देख लें तब भी काम चल जाएगा। अब देखें 3 वाला, इसमें 3 और 5 लिखा हुआ है। 5 माइनस 2, 5 में से 2 निकाले 3, ये क्या आ जाएगा, सी भी 3 आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू सी, क्योंकि ए में 3 है और इधर भी क्या है, 3 है। इसी तरह आप बी में देखें 3 और 5। सो ये बी है 3 और 5। कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें पहली एंट्री 3 हो दूसरी 5 हो, ये आई है। इसमें ये 3 और 3 + 2 5। तो क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू क्या है, आई है। इसी तरह आप लोग ये ई देख लेंगे 4062, ये नीचे एच के इक्वल है 4062, तो ई इक्वल टू एच। और ये देखें 2 और 2 4, 2 में से 2 निकाले 0, 4 और 2 6 और 2 में 0 जमा किए 2। ये ई इक्वल टू एच है और एच इक्वल टू जे है, ये लिख देंगे एच इक्वल टू जे। सो ये आपने ऑब्जेक्टिव में ही आता है ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ए बी सी और डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी। ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपने क्वेश्चन समझना है। ये क्वेश्चन है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं भी समझ ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, ए प्लस सी, ए प्लस 2 भी मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ एक दफ़ा। सी माइनस 1, 4d माइनस 6 इक्वल टू 0 माइनस 7, 3 एंड 2d। ओके, अब ये क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी और डी। हमने ए बी सी डी की क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, सबसे पहले हम क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज को देख लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए प्लस सी। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, ए प्लस सी इक्वल टू, अब ए प्लस सी के सामने वाली एंट्री कौन सी है, क्रॉसपेंड एंट्री कौन सी है, 0, ये लिख देंगे। अब देखें इक्वल आ गया, जब इक्वल आता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, जिसमें इक्वलिटी होल्ड करती है ना, इक्वल का साइन आ जाता है, वो इक्वेशन बन जाती है। अब हमारे पास ये क्या बन गई, इक्वेशन 1, ए प्लस सी ये लिखा और इसकी क्रॉसपेंड एंट्री हमारे पास क्या है, सामने वाली एंट्री 0 लिखी। अब ये इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन लिख दिया, तो जिसमें इक्वलिटी होल्ड करती है वो क्या होती है, इक्वेशन होती है। अब देखिए ए प्लस 2b की क्रॉसपेंड एंट्री कौन सी है, -7। क्या लिखेंगे, ए प्लस 2b इक्वल टू -7। अब इसे किसका, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। और ये देखें अब इसके बाद ये लिखेंगे c-1 इक्वल टू, ये किसके क्रॉसपेंड है, ये किसके सामने वाली एंट्री के बराबर है, 3, इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। और 4d-6 इक्वल टू 2d, 4d-6 किसके इक्वल है, 2d के, इसे इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब समझने वाली बात यह है कि अब देखें जो इक्वेशन 1 है, यहाँ पे हम a प्लस सी लिखा हुआ है, ना हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ना हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस वजह से हम ये वाली इक्वेशन कंसीडर नहीं कर सकते। इक्वेशन 2 देखें, a प्लस 2b, तो अब देखें ए बी ना ए की वैल्यू फाइंड की जा सकती है ना बी की। तो इक्वेशन 3 में देखें c-1 इक्वल टू 3। हाँ, अब यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये -1 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इसे इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे और c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 3। क्या हमने क्या किया, इक्वेशन 3 को यूज किया, c-1 इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 3 लिखी। ठीक है, अब देखिए c इक्वल टू ये 3 और ये माइनस का 1 है, ये इक्वल की इधर था, लेफ्ट साइड पे था, ये जब राइट साइड पे आएगा, इक्वल की साइड पे आया तो +1 हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ इक्वल की एक साइड पे होती है, एक साइड पे अगर ये माइनस हो रही हो तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी, प्लस हो जाएगी, और अगर प्लस हो रही है तो माइनस। अच्छा, क्या आ जाएगा, c इक्वल टू 3 + 1 4। ठीक है, ये बात समझ आई है। हमने क्या किया, इक्वेशन 3 कंसीडर की, इसमें क्या लिखा हुआ है, c-1 इक्वल टू 3, तो क्या लिखा, c इक्वल टू 3 माइनस का 1 इक्वल की साइड पे शिफ्ट किया तो +1 आ गया, 3 और 1 4। अब देखें ये c की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये अगर c की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करें, ठीक है, ये इक्वेशन 1 क्या लिखी हुई है, a प्लस सी इक्वल टू 0, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 में a एज इट इज लिखा, प्लस c की जगह उसकी वैल्यू लिखी 4 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या आ गया, प्लस का 4 इक्वल की साइड पे आएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। ये a की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन 2 में पुट करें, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इस 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसलिए पुट कर रहे हैं ताकि b की वैल्यू फाइंड कर सकें। ओ शिट, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है ना, a प्लस 2b इक्वल टू -7। -7, तो a की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, a की वैल्यू आई है -4, तो ये -4 इधर पुट करेंगे, -4 + 2b इक्वल टू -7, और 2b इक्वल टू -7, माइनस का 4 इक्वल की साइड पे जाएगा, +4 आ जाएगा। 2b इक्वल टू +-7 में से 4 निकाले 3, -3 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। b इक्वल टू -3, और हमने 2b की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमने सिर्फ b की फाइंड करनी है। तो b के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके
डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ए की भी वैल्यू आ गई, सी की भी आ गई, बी की भी आ गई, वैल्यू ए की भी आ गई, बी की भी आ गई और सी की भी आ गई। किसकी फाइंड कर रहे हैं, रह गई ये डी की। तो डी की अगर हम इक्वेशन 4 को यूज करें, यूजिंग इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 क्या है, 4d माइनस 2d इक्वल टू 6, 4d नहीं सॉरी 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। ये है हमारे पास 4d, ये प्लस का 2d इक्वल की साइड पे आएगा माइनस 2d और ये माइनस का 6 इक्वल की साइड पे गया प्लस 6। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 निकाले 2d इक्वल टू 6। बड़ी वैल्यू के साथ किसका साइन है, प्लस का साइन है, वही आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है तो वो लिखते हैं, d के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 2 3 आर 6, d की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज इकट्ठी करके लिख देंगे। ए की वैल्यू क्या आई है -4, बी की वैल्यू क्या आई है -3/2 और सी की वैल्यू क्या आ गई है, सी की वैल्यू, वेयर इज द वैल्यू ऑफ सी, 4 एंड डी की वैल्यू क्या आ गई 3। ये आ गई सारी। ठीक है, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या किया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करनी थी। हमने लिखा यहाँ पे ए प्लस सी, 2 मैट्रिसेस दिए हुए थे, ए प्लस सी के क्रॉसपेंडेंट्री लिखी, कौन सी थी, वो 0 थी। ए प्लस 2 के क्रॉसपेंडेंट्री कौन सी थी, -7। C -1 की क्रॉसपेंडेंट्री कौन सी थी, 3 एंड 4D -6 की क्रॉसपेंडेंट्री कौन सी थी, 2D। हमने इन्हें इक्वेशन, पहले वाली को इक्वेशन 1 का नाम दिया, दूसरी को 2 का 3 और 4 इसी तरह। अब देखें ना हम इक्वेशन 1 से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों क्या है, वेरिएबल हैं, और ना इक्वेशन 2 से। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं C की, C -1 इक्वल टू 3। इसी वजह से हम इक्वेशन 3 को यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, C इक्वल टू 3, माइनस का 1 इधर शिफ्ट किया, +1 आ जाएगा और 3 और 1 4। ये C की वैल्यू अब हमने फाइंड कर ली। ये पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, A की वैल्यू आ जाएगी। ये A की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट की तो हमारे पास B की वैल्यू आ गई। अब हमने A B की वैल्यू फाइंड कर ली तो D की रहती है, तो इसके लिए इक्वेशन 4 को यूज़ करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक शेयर कमेंट करें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब कर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक आपको बआसानी मिलती जाए। सो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।